श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक हाची गुरु उपदेश मुख्य वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्त कल्पद्रुमम् मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोयं वो विदधातु वांछितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस माघ पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। जगत में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों में परस्पर अनेक मतभेद हैं, परस्पर उनमें अनेक बातों में मतभेद है। कुछ कहते हैं ईश्वर साकार है, सगुण है, कुछ कहते हैं नहीं नहीं ईश्वर निराकार है, निर्गुण है। कोई अद्वैत की बात करता है, कोई द्वैत की बात करता है, कोई विशिष्टाद्वैत की बात करता है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के मतभेद सभी धर्मों में हैं, किंतु एक चीज में सभी धर्म जो हैं वो उनका मतैक्य है। एक चीज वो क्या है? तो सभी धर्म इस बात को मानते हैं कि ईश्वर की प्रार्थना जो है वो फलद्रूप होती है। हिंदू धर्म भी यही कहता है, इस्लाम धर्म भी यही कहता है, ईसाई धर्म भी यही कहता है, सिख धर्म भी यही कहता है, जैन बौद्ध सारे जितने हैं। यद्यपि जैन बौद्ध नास्तिक हैं मगर वो भी प्रार्थना पर बल देते। प्रार्थना, आपको मालूम है प्रार्थना यानी क्या? प्रार्थना यानी क्या? किसी को मालूम है प्रार्थना यानी क्या? प्रार्थना शब्द का अर्थ है अपने से श्रेष्ठ के प्रति, अपने से वरिष्ठ के प्रति सहायता की याचना का नाम प्रार्थना है। ठीक है, अपने से वरिष्ठ के प्रति सहायता की याचना का नाम प्रार्थना है। अब मुझे मान लीजिए पैसों की आवश्यकता, एक लोन लेना है, लोन है ना, एक लोन लेना है। मेरे पास पैसे हैं क्या? नहीं। आपके पास हैं क्या? नहीं। तो लोन लेने के लिए आप क्या करेंगे? बैंक में जाएंगे। बैंक में क्यों जाएंगे? बैंक में क्यों जाएंगे बोलिए? नहीं, उसके पास पैसे, अपने से वरिष्ठ है वो, उसके पास पैसे हैं, तो इसलिए हम बैंक वाले के पास जाएंगे और वहां जाके हम क्या करेंगे? एक एप्लीकेशन देंगे, एक प्रार्थना पत्र देंगे कि मुझे अमुक अमुक कार्य के लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, आप कृपा करके मुझे दे दो। इसका नाम प्रार्थना है। और अध्यात्म में परमात्मा से जो हम याचना करते हैं उसका नाम प्रार्थना है। व्यवहार में प्रार्थना अनेक प्रकार की हो सकती है। सरकार के प्रति प्रार्थना हो सकती है, अदालत में प्रार्थना होती है, और बैंकों में इधर उधर सब तरफ लोग प्रार्थना वगैरह करते हैं, वो प्रार्थना नहीं। ये प्रार्थना परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, सर्वशक्तिमान ऐसा जो ईश्वर है उससे जब हम सहायता की याचना करते हैं तब वो प्रार्थना होती है। अब सहायता की याचना हम कब करते हैं? सवाल यह है कि सहायता की याचना हम कब करते हैं? जब उसकी हमको आवश्यकता होती है। जब उस सहायता की आवश्यकता होती है उस समय हम प्रार्थना करते हैं। जब सहायता की आवश्यकता नहीं होती उस समय करते हैं क्या? उस समय करते हैं क्या? तो हमारे कबीरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे,
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख ही सुख अगर होगा तो परमात्मा की प्रार्थना करेंगे क्या? सुख में जो सुमिरन करे, सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे को होए, सीधी सी बात है। हाँ? तो हमारे पुराणों में अनेक ऐसे उदाहरण हैं, अनेक कथा भी, जैसे प्रभु चरित्र हमने सुना, अत्यंत सुंदर, अत्यंत उद्बोधक, अत्यंत रसपूर्ण ऐसा प्रभु चरित्र हमने सुना। और उसमें क्या देखा हमने कि प्रभु महाराज ने अपने भक्तों के ऊपर किस प्रकार से कृपा की, इसका वर्णन बहुत अत्यंत सुंदर रीति से हुआ। तो पुराणों में हमारे यहाँ अनेक कथाएं हैं, जबकि भक्तों ने प्रार्थना की और परमात्मा ने तुरंत जो है उस भक्त की प्रार्थना सुनकर उसका उद्धार किया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसंग है वो गजेंद्र मोक्ष का है। देखिए, मनुष्य प्रार्थना करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसको विवेक है, बुद्धि है, वाणी है, सब कुछ है उसके पास। हाँ, उसके पास वाणी है प्रार्थना करने के लिए, उसके पास बुद्धि है, उसके पास विवेक है, सारा इक्विपमेंट उसके पास मौजूद है प्रार्थना करने का। मैं वहाँ उस गजेंद्र को, उस हाथी को, जब ग्राह ने, मगरमच्छ ने जब उसके पैरों को पकड़ लिया, तो जिस तरह से गजेंद्र ने परमात्मा की प्रार्थना की, जिस तरह से गजेंद्र ने परमात्मा की प्रार्थना की, देखिए गजेंद्र ने परमात्मा की प्रार्थना की, उसने सारे जो उसके ऑप्शंस थे वो सारे एग्जॉस्ट कर दिए, अपने साथियों को पुकारा, उसने अपना बल लगाया, अपनी ताकत लगाई, सब कुछ किया, पर तब भी जब मगर ने उसके पैर को नहीं छोड़ा, तो अंततः उसने अत्यंत करुण हृदय से परमात्मा की प्रार्थना की और परमात्मा ने उसको मुक्त किया। और उसको प्रसंग जो है गजेंद्र मोक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा उदाहरण कौन सा? तो दूसरा उदाहरण है द्रौपदी का। अनेक बार मैं बता चुका हूँ, द्रौपदी के ऊपर जब प्रसंग आया, सभा में चीरहरण का जब प्रसंग आया, तो द्रौपदी ने जब प्रार्थना की, अत्यंत आर्त स्वर से जब प्रार्थना की, हे गोविंद, हे माधव, हे द्वारका वासिन, मेरी रक्षा करो, तब परमात्मा उसके ऊपर प्रसन्न हुए। दो चीज। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा प्रसंग है उत्तरा का। उत्तरा आप जानते हैं कौन? उत्तरा मालूम है आपको? उत्तरा कौन होती माहिती है? अभिमन्युची बाइको, अभिमन्यु की पत्नी। और उत्तरा गर्भवती थी और अश्वत्थामा ने पांडवों के कुल का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। किसने? किसने? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन? द्रोणाचार्य का पुत्र, दुर्योधन का मित्र। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, किस लिए? कि पांडवों के वंश का समूल नाश हो, गर्भ सहित नाश हो। उस समय उत्तरा ने प्रार्थना की, उस समय उत्तरा ने प्रार्थना की और उत्तरा की प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। ये ऐसे अनेक उदाहरण पुराणों में, भागवत में, प्रभु चरित्र में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अब इसके अंदर विशेष बात ये देखने को मिलती है कि ये इन लोगों ने जो प्रार्थना की है, उत्तरा ने, गजेंद्र ने और द्रौपदी ने जो प्रार्थनाएं की हैं, वो प्रार्थनाएं कब की हैं? एक, जब संकट आया तब। एक, जब संकट आया तब प्रार्थना की। दूसरी बात क्या? अपने जितने ऑप्शंस थे वो सारे एग्जॉस्ट होने के बाद प्रार्थना की। अपना प्रयत्न पहले किया। गजेंद्र ने जो है, जैसे ही मगर ने उसको पकड़ा, उसने भगवान का नाम नहीं लिया, उसने अपना बल लगाया, उसने अपनी ताकत लगाई, अपने साथियों को पुकारा, वो चिंघाड़ा, उसने हल्ला मचाया, अनेक प्रकार से उसने प्रयत्न किया। और जब उसको इस बात का विश्वास हो गया कि मेरा बल जो है, मेरी ताकत जो है, मेरा सामर्थ्य जो है वो अपर्याप्त है, अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है, उस समय उसने प्रार्थना की। तो इसलिए प्रार्थना करते समय अपना बल, अपनी बुद्धि, अपना पराक्रम जो है ये अपर्याप्त है, इस बात का बोध होना चाहिए। पहली चीज, हम लोग सब प्रार्थना करते हैं। आप लोग करते हैं कि नहीं प्रार्थना? प्रार्थना करते हैं ना, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं प्रार्थना। तो कभी कभी किसी की प्रार्थना फलद्रूप हो जाती है, किसी की नहीं होती,
तो इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं, किसकी प्रार्थना फलद्रूप होती है और किसकी नहीं होती, इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं आज। और क्यों नहीं होती, अगर प्रार्थना फलद्रूप नहीं होती तो क्यों नहीं होती, इसके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत की ये जो 3 कथाएं हैं, महत्वपूर्ण कथाएं हैं, इनका अभ्यास करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपने बल का जब भरोसा छूट जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी बात, महत्व की बात है। अपने बल का, अपनी बुद्धि का, अपनी शक्ति का जब भरोसा छूट जाता है, तब प्रार्थना काम करती है, तब तक नहीं करती, तब तक प्रार्थना काम नहीं करती। बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः। हे नाथ, मेरी बुद्धि जो है वो कुंठित हो गई, अब मेरी बुद्धि काम नहीं करती, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसके पीछे मैंने बहुत कुछ किया है, इसके पीछे मैंने बहुत कुछ किया है, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लिमिट है, ये सीमा है, ये परिसीमा है, यहां तक मैंने किया, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा बल, मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि यहां कुंठित हो गई। बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः। मेरी युक्तियां जो हैं अब समाप्त हो गई, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आगे कुछ नहीं कर सकता, इसका अर्थ क्या है कि पीछे मैंने बहुत कुछ किया है, पीछे मैंने काफी प्रयत्न किया है, और इसीलिए अपनी निर्बलता का जो अनुभव है वो कब होता है, बोलिए? अपनी निर्बलता का अनुभव कब होता है? कब होता है बोलिए? जब हम अपना बल खर्च कर चुके हों, तब निर्बलता का अनुभव होता है। समझ में आई बात? अब जब हम अपना बल समाप्त कर चुके हों, अपनी ताकत हमने खत्म कर दी हो, तब निर्बलता का अनुभव। आपको मालूम, निर्धन एक शब्द है, निर्धन। निर्धन यानी क्या? निर्धन यानी जिसके पास, जिसका धन समाप्त हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? निर्धन। निर्बल यानी कौन? जिसका बल समाप्त हो गया। अब बल को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब तक बल समाप्त नहीं होगा तब तक प्रार्थना नहीं होगी। जब तक बल समाप्त नहीं होगा, जब तक शक्ति समाप्त नहीं होगी, तब तक प्रार्थना नहीं हो सकती, प्रार्थना फलद्रूप नहीं होती। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले बल को समाप्त करना पड़ेगा, पहले अपने बल को समाप्त करना पड़ेगा। तो बल को कैसे समाप्त करेंगे? बल को कैसे समाप्त करेंगे? बल को हम निकाल के रख सकते क्या? जैसे शर्ट को उतार सकते हैं, वैसे बल को निकाल के रख सकते क्या? हाँ? तो उस बल को क्या करना पड़ेगा? उपयोग में लाके उसको समाप्त करना पड़ेगा, उसको एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। गीता में भगवान ने भी कहा है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जरा मरण मोक्षाय। जरा यानी क्या? जरा यानी बुढ़ापा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरा यानी बुढ़ापा। जरा और मरण, इनसे छूटने के लिए, बुढ़ापे से, मृत्यु से, अर्थात दुख से छूटने के लिए माम आश्रित्य। माम आश्रित्य यानी मेरा आश्रय जो लोग लेते हैं। बहुत अच्छा बताया भगवान ने, क्या? जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य। जरा और मरण के से छूटने के लिए जो मेरा आश्रय लेते हैं। आगे की जो 2 शब्द हैं वो बड़े महत्व के। यतन्ति ये।
यतन्ति यानी जो प्रयत्न करते हैं, जो यतन्ति, यतन्ति शब्द का अर्थ क्या है? जो प्रयत्न करते हैं। जो लोग प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न करते हुए मेरा आश्रय लेते हैं। समझ में आई बात? प्रयत्न करते हुए मेरा आश्रय लेते हैं। ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। वो लोग जो है उस परब्रह्म को, अध्यात्म को, कर्म को, सबको अच्छी तरह से, ठीक तरह से समझ लेते हैं, वो ज्ञानी हो जाते हैं। तो इसमें बड़े महत्व की बात क्या है कि यतन्ति, ये यतन्ति यानी जो प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करने के बाद, अपने बल को समाप्त करने के बाद जो प्रार्थना होती है वो फलद्रूप होती है। अपना बल, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत किंचित भी अगर शेष रह गई, किंचित भी अगर शेष रह गई, तो फिर वो परमात्मा, अपनी प्रार्थना जो है वो फलद्रूप नहीं होती। उदाहरण क्या? द्रौपदी, द्रौपदी का उदाहरण। दुशासन जब द्रौपदी का वस्त्र खींच रहा था, दुशासन जब द्रौपदी का वस्त्र खींच रहा था, तो द्रौपदी ने अपने एक हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ के रखा था। द्रौपदी ने एक हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ के रखा था, ठीक है? और एक हाथ उठाकर वो प्रार्थना कर रही थी। क्या? हे माधव, हे गोविंद, हे सखा, हे द्वारका वासिन, तुम आओ और मेरी लज्जा की रक्षा करो। भगवान आए क्या? द्रौपदी की प्रार्थना फलद्रूप हुई क्या? नहीं। द्रौपदी को जब ये लगा, जब उसको इस बात का अनुभव हुआ कि मेरा बल जो है वो दुष्ट दुशासन के सामने अब काम आने वाला नहीं है। दुशासन बहुत बलिष्ठ था। दुशासन के सामने एक स्त्री का बल जो है वो काम में आने वाला, अब मैं निश्शक्त हो गई हूं, निर्बल हो गई हूं, अब बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तया, अब मेरा समाप्त हो गया सब कुछ। तो उसने क्या किया? अब जो होता है होने दो। उसने अपना हाथ छोड़ा, दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ उठा दिए और दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना की, हे द्वारका वासिन, हे गोविंद, आओ और मेरी लज्जा की रक्षा करो। आप सब लोग जानते हैं क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? परमात्मा ने द्रौपदी की लज्जा की रक्षा जो है वो की। तो इसलिए यत्न पर, प्रयत्न पर बल है। प्रार्थना में हम लोग क्या मतलब, जो पूरा अर्थ नहीं समझते ना, वो आधी आधी बातें समझते हैं। आधी बात क्या? कि भगवान की प्रार्थना करो तुम्हारा काम हो जाएगा, प्रभु की प्रार्थना करो तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं, तुम पहले प्रयत्न करो, तुम पहले प्रयत्न करो और उस प्रयत्न में तुम्हारे सारे ऑप्शंस जितने हैं वो सारे एग्जॉस्ट करो, वो सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट करो। और जब वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं तब प्रार्थना करो, तब वो प्रार्थना फलद्रूप होती है। कानून भी है, मैं ये जो बात बता रहा हूं ना, इसको लीगल सपोर्ट है, कानून भी है। आप किसी भी काम के लिए एप्लीकेशन लेके हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। आप आपके काम को, किसी काम को लेके हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते। हाई कोर्ट आपसे पूछेगा, हैव यू एग्जॉस्टेड ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू? तुम कलेक्टर के पास गए क्या? तुम तहसीलदार के पास गए क्या? तुम वहां गए क्या? तुम यहां गए क्या? आपने कहा मैं नहीं गया, तो उसको फाइल को उठा के फेंक देता है कोर्ट। क्या? कि तुम पहले सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट करो। अगर उन्होंने नहीं किया तब मैं करूंगा। अगर उन्होंने नहीं किया, तहसीलदार ने, कलेक्टर ने और जो डिविजनल कमिश्नर है, उन लोगों ने अगर वो काम नहीं किया तो फिर मैं वो काम करूंगा। तुम पहले तुम्हारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट करो, अपनी शक्ति को समाप्त करो। हम क्या करते हैं कि हम अपनी प्रार्थना लेके प्रभु महाराज के पास पहुंच जाते हैं। हम अपनी प्रार्थना लेकर प्रभु महाराज के पास पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद फिर वहाँ लीगल ऑब्स्टेकल आ जाता है, कानून का मुद्दा आ जाता है कि तुमने अपने ऑप्शंस एग्जॉस्ट करे क्या? तो प्रभु महाराज ने आपकी फाइल देखी, नहीं इसके पास अभी काफ़ी ताकत है, ये तो कर सकता है अभी, इसने सारे काम अपने सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट नहीं किए,
तो प्रभु महाराज भी आपकी फाइल को उठा के फेंक देते हैं, इसलिए आपकी प्रार्थना सफल नहीं होती। समझ में आई बात? समझ में आई? प्रार्थना क्यों सफल नहीं होती? हमारे जो ऑप्शंस हैं, हमारे जो ऑप्शंस हैं उनको हम एग्जॉस्ट नहीं करते, उनको हम समाप्त नहीं करते। जब एक बार वो समाप्त हो जाते हैं ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस जब समाप्त हो जाते हैं और समाप्त होने के बाद इस बात का एहसास हो जाता है, इस बात का अनुभव हो जाता है कि अब मैं पूर्णतः निर्बल हूं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, राम किसके बल हैं? निर्बल के बल हैं। जो सबल है उसके बल नहीं है, जो निर्बल है उसके बल है। मैं निर्बल हूं, मैं निःशक्त हूं, मेरी शक्ति समाप्त हो गई है। समाप्ता मम युक्तयः, ऐसा भाव जब तक मन में नहीं आता तब तक जो है वो प्रार्थना हमारी फलद्रूप नहीं होती। एक चीज। दूसरी चीज क्या? हम प्रयत्न तो करें, हम प्रयत्न करें, पर भरोसा जो है, विश्वास जो है, वो प्रभु की कृपा के ऊपर रखें, हमारे प्रयत्न पर नहीं। इसमें थोड़ा सा विचार करने जैसी बात है। अगर हम प्रयत्न करेंगे और प्रयत्न पर ही विश्वास करेंगे तो भी वो काम नहीं बनेगा, तो भी वो काम नहीं बनेगा। काम कब बनता है? जब हम प्रयत्न करें और विश्वास जो है वो प्रभु पर रखें। क्यों? क्यों? प्रयत्न हम करें और विश्वास प्रभु के ऊपर रखें, क्यों? क्यों? बोलो ना, क्यों? क्योंकि वो प्रयत्न करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति कौन दे रहा है? वो शक्ति प्रभु दे रहा है। प्रयत्न करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता मुझको है वो शक्ति प्रभु दे रहा है। इसलिए प्रयत्न तो मैं करूं, अपना प्रयत्न मैं करूं, मगर विश्वास किसके ऊपर रखूं? प्रभु के ऊपर रखो विश्वास। विश्वास प्रभु के ऊपर, प्रयत्न मेरा। गीता के 11वें अध्याय में एक बहुत प्रसिद्ध ऐसा श्लोक है। गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने बड़ी मार्मिक बात कही, बहुत मार्मिक। अर्जुन से भगवान कहते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व चित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। सव्यसाचिन्, हे सव्यसाचिन, निमित्त मात्रम भव। सव्यसाची यानी क्या? आपको मालूम है? सव्यसाची डाव्या आणि उजव्या दोन्ही हाताने धनुष्य ओढणारा जो आहे त्याला सव्यसाची म्हणतात, है ना? जो लेफ्ट हैंड वाला होता है वो एक लेफ्ट हैंड से ही चला सकता है, जो राइट हैंडर है वो राइट हैंड से भी चला सकता है। अगर ऐसा कोई योद्धा हो जो राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से, दोनों हाथ से धनुष्य चलाता हो तो उसको सव्यसाची कहते हैं। तो अर्जुन कोई मामूली धनुर्धर था क्या? कोई मामूली धनुर्धर था क्या अर्जुन? विश्व का सर्वोत्तम धनुर्धर, विश्व का सबसे उत्तम धनुर्धर कौन था? अर्जुन था, है? उस अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, इसलिए हे अर्जुन तुम उठो, यशो लभस्व, यश को प्राप्त करो, जित्वा शत्रुन, इन शत्रुओं को जीतकर, भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम, समृद्ध राज्य को तुम भोगो। क्यों? क्योंकि मया एव एते निहता पूर्वमेव, इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूं। किनको? किनको?
इन कौरवों को मयैवेते निहता पूर्वमेव, ये कौरव जो खड़े हैं यहाँ पर, दुर्योधन दुशासन वगैरह जो खड़े हैं, भीष्म द्रोण वगैरह, ये पहले ही मर चुके हैं। किसके द्वारा? किसने मारा उनको? मया एव एते, मैंने ही, मया एव, मेरे द्वारा ही, निहता, ये पहले ही मारे जा चुके हैं, ये पहले ही मारे जा चुके हैं। पूर्वमेव, पहले ही, पूर्वमेव, पहले ही मारे जा चुके हैं। अब तुमको क्या करना है? तुमको क्या करना है? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अब तुम केवल निमित्त बनो, तुम एक्शन करो, सिर्फ तुम एक्टिंग करो, ये पहले ही मर चुके हैं। समझ में आई बात? तो कर्ता हरता तो करवीता, कौन? कर्ता हरता तो करवीता, मी मिथ्या जन बोली, है ना? तो हमको क्या करना है? नहीं, अब देखिए, अब इसी कथा को आप लीजिए, इसी प्रसंग को लीजिए कि द्रोण, भीष्म, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि जितने कौरव हैं, ये सारे कौरव पहले ही मारे जा चुके हैं, है ना? पहले ही मारे जा चुके हैं। किंतु भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, और उसमें व्यंग्य देखिए, सव्यसाचिन कह रहे हैं, तू इतना बड़ा धनुर्धर है, तू इतना बड़ा बाण चलाने वाला है, सव्यसाची है, अब तू इनको मार। समझ में आई बात? तो क्या करना? अर्जुन को अपना बल जो है वो एग्जॉस्ट करना है वहां पर, अपना बल एग्जॉस्ट जब तक अर्जुन नहीं करेगा तब तक उसको राज्य की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक उसको यश की प्राप्ति। हालांकि यद्यपि भगवान पहले ही मार चुके हैं, तो आपका जो काम है, आपकी जो इच्छा है, प्रभु क्या है? भक्त कार्य कल्पद्रुम है। गत पूर्णिमा को मैंने कल्पवृक्ष की कहानी सुनाई थी, याद है क्या? क्या? कल्पवृक्ष बहुत डेंजरस होता है, हाँ, बहुत डेंजरस होता है। तो कल्पवृक्ष जो है, प्रभु कल्पवृक्ष है, कल्पद्रुम है, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उन्होंने आपकी मनोकामना पहले ही पूर्ण करके रखी है। समझ में आई बात? पहले ही वो काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है? हाँ, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तुम जो है इतने पराक्रमी हो, इतने बलशाली हो, तो तुम पहले अपना बल, अपनी शक्ति को पहले एग्जॉस्ट करो, उसके बाद वो फल तुमको मिलेगा। समझ में आई बात? तो इसलिए प्रभु जो है वो असंभव को संभव कर सकते हैं, संभव को असंभव कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, करना न करना, अन्य प्रकार से करना, ये सारी शक्ति उस परमात्मा के अंदर समाहित है। प्रभु चरित्र की बात हो रही, तो प्रभु चरित्र में एक प्रसंग है, आप लोगों को मालूम है सबको, कि वो पंजाब के कुछ पहलवान लोग आए थे यहाँ माणिकनगर में। पंजाब के पहलवान लोग आए थे, बड़े बड़े 6-6 फुट ऊंचे, 6.5 फुट ऊंचे, 200 पाउंड वजन जिनका था, ऐसे बलशाली पंजाबी पहलवान आए। और पंजाबी पहलवान आए, उन्होंने यहाँ पर डेरा डाला संगम के पास, और प्रभु महाराज के पास से रोज़ उनको खाना, बादाम, घी, शक्कर, दूध वगैरह जो जो उनको खाना लगता था, वो सारा खाना जो है उनको भंडार खाने से पहुँचा है। संगम में मुक्काम उनका, तो वहाँ रहे पंजाबी पर कई दिन तक। और उनका कहना ये था कि आप हमको ये लिख के दे दो, क्या? कि हमारे पास तुमको पराजित करने वाला कोई नहीं है, माणिकनगर में तुमको पराजित करने वाला कोई नहीं, ऐसा लिख के दे दो। कई दिन तक रुके, तो एक दिन वो जो ये होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? डोंबारी, नट लोग है ना, डोंबारी मालूम है? डोंबारी, हाँ, मराठी में अपन डोंबारी म्हणतो। वो डोंबारी लोग जो नट होते हैं, वो क्या नाच के करके, रस्सी के ऊपर चल के वगैरह, छोटे मोटे करामत करके वो पैसे भीख मांगते हुए घूमते। ऐसे लोग आए प्रभु के दर्शन के लिए। तो जो डोंबारी था, उससे प्रभु महाराज ने कहा, चल आज तेरा खेल देखते। और प्रभु महाराज घूमते हुए शाम के समय संगम के पास गए। वहाँ ये पंजाबी लोग जो डेरा डाल के बैठे हुए थे, पहलवान लोग बड़े बड़े, और प्रभु महाराज ने उससे, उस नट से पूछा, डोंबारी से, इससे कुश्ती करेगा क्या? किससे? पहलवान से कुश्ती करेगा क्या? तो वो नट बेचारा घबरा गया। उसने देखा 6.5 फीट ऊंचा आदमी है, इतना बड़ा, उसकी मसल क्या बोलते हैं उसको, 6 पैक है, 6 पैक क्या 7 पैक क्या होता है, हाँ, ऐसे मसल्स उसकी निकली हुई हैं। ऐसा वो पंजाबी पहलवान वहाँ पर घूम रहा। तो प्रभु महाराज ने पूछा उससे, नट से, डोंबारी से, इससे लड़ेगा क्या? इससे लड़ेगा क्या? तो
क्या बोलना चाहिए उस नट को, क्या बोलना चाहिए? है नहीं मैं नहीं लड़ता, ऐसा बोला क्या वो? उसने क्या कहा? अगर आप आज्ञा दे, आपकी अगर कृपा हो तो लड़ लूंगा। क्या बोला? अगर आप आज्ञा दे, आपकी अगर कृपा हो तो लड़ लूंगा। वो हंसने लगा। वो कौन? पंजाबी पहलवान हंसने लगा। हंसने लगा, इससे क्या लड़ना है, इतना बारीक ऐसा ऐसा था वो नट, है ना, सेम ऐसा ही दिखता, इससे क्या लड़ना? नहीं नहीं चलो अब मुकाबला, कुश्ती का मुकाबला होगा। तो कुश्ती का मुकाबला हुआ। तो प्रभु महाराज देखते हुए बैठे थे कुश्ती का खेल, और उसमें प्रभु महाराज ने हाथ में एक काड़ी है ना, घास का तिनका लेके ऐसा कुछ इशारा किया उस नट को कि इस तरह से चाल चल। उसने चाल चली, वो पंजाबी पहलवान को उठा के फेंक दिया, उसकी छाती के ऊपर जाके बैठ गया। ये ऐसा आदमी, इतना दुबला पतला, हार गया पंजाबी पहलवान। पंजाब पहलवान हार गया। हारने के बाद जो है फिर प्रभु महाराज ने उसको दक्षिणा वक्षिणा विदागी जो भी देनी थी उसको भेज दिया। इसको नट को समझाया, इसको भी प्रसाद दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको प्रभु ताकत दे देते हैं, जिसको शक्ति प्राप्त हो जाती है प्रभु की, तो फिर वो असंभव से असंभव काम भी सहज हो जाता है। उसमें कोई देर नहीं लगती। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर। ऐसी शक्ति जो है वो किस तरह से प्रार्थना काम करती है। देखिए, आप बहुत से लोग पूछते हैं हमारे प्रार्थना करने से क्या होगा, कैसे होगा, प्रक्रिया क्या है, वो कैसे प्रार्थना का मतलब किस तरह से प्रार्थना काम करती है देखना पड़ेगा ना। तो अब जैसे ये माइक है मेरे सामने, है ना, मेरे सामने ये माइक है ना, ये माइक वहां पर वो चुभा हुआ है, किसमें, पावर के सॉकेट के अंदर वो तार वहां पर चुभा हुआ है। उसको अगर निकाल दिया, वो पावर के सॉकेट के अंदर तार चुभा हुआ है, उस तार को अगर निकाल दिया और मैं यहां पर कितनी भी जोर से अगर बोलूं, आप सबको सुनाई देगा क्या? मेरी ताकत, मेरी वाणी, मेरे शब्द जो हैं वो आप तक पहुंचेंगे क्या? हाँ, नहीं पहुंचेंगे। अब चूंकि ये माइक्रोफोन जो है, इसकी एक तार जो है वहां तक जाके पावर सॉकेट में घुसी हुई है, पावर सॉकेट के अंदर वो चुभी हुई है। इसलिए इस वस्तु में क्या हो गया? ताकत आ गई, इसके अंदर शक्ति आ गई। किस बात की शक्ति आ गई? अगर मैं धीरे से भी अगर, सुनाई दिया क्या नहीं आपको? सुनाई दिया? धीरे से अगर मैं चुटकी भी बजाऊं तो वो आपको सुनाई देता है। ये ताकत कहां से आई? इस माइक्रोफोन के अंदर वो ताकत कहां से आई? शक्ति के स्रोत के साथ हमने इसका संयोजन किया, इसको जोड़ा है। शक्ति के स्रोत के साथ उसको हमने जोड़ा है, इसलिए इसके अंदर भी शक्ति आ गई। तो प्रार्थना यानी क्या? प्रार्थना यानी क्या? अब बोलिए आप। उदाहरण मैंने दे दिया, अब सिद्धांत आप बोलो। प्रार्थना यानी क्या? हाँ, ये बात बहुत अच्छा। परमात्मा के साथ तार को जोड़ देना, इसका नाम प्रार्थना है। बस परमात्मा के साथ, प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ तार को जोड़ना, इसका नाम प्रार्थना है। अब परमात्मा के साथ हमने तार को जोड़ा, हमने जोड़ा, प्रभु से प्रार्थना की, हाथ जोड़े, प्रदक्षिणा की, नमस्कार किया, साष्टांग दंडवत किया, रोए प्रभु के सामने, फिर भी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती, फिर भी हमारी प्रार्थना स्वीकृत नहीं होती, फिर भी हमारी बात प्रभु नहीं मानते। ऐसा हुआ कि नहीं आपके जीवन में कभी? हाँ, रोज हो रहा। ऐसा हुआ कि नहीं? हमने सब क्या, महाराज जी आपने जो जो बताया सब हमको मान्य है। तार को जोड़ा, नमस्कार किया, प्रदक्षिणा की, प्रार्थना की, सब कुछ किया, मगर फिर भी प्रभु हमारी बात नहीं मानते। फिर प्रार्थना का क्या लाभ, है ना? तो उसमें दो चीजें बड़ी महत्व की हैं, याद रखिए। दो चीजें हैं कि प्रभु ऐसी किसी भी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते जिसके अंदर आपका अकल्याण हो। कल्याण नहीं, अकल्याण।
अकल्याण यानी क्या? जिसमें जिससे आपकी हानि हो आगे चल के, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञ है और प्रभु सर्वशक्तिमान है। हम प्रभु को सर्वशक्तिमान समझ के उसके पास जाते हैं और जाते समय ये भूल जाते हैं कि वो सर्वज्ञ भी है। सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान दो शब्द याद रखिए। कौन कौन से? सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान। हम प्रभु के पास क्यों जाते हैं? वो सर्वशक्तिमान है इसलिए जाते हैं। वो सर्वशक्तिमान होते हुए भी सर्वज्ञ भी है, उसको मालूम है। उसको मालूम है। क्या मालूम है? इसको अगर मैं ये फल दूंगा, इसको अगर मैं ये फल दूंगा तो इसमें इसका अकल्याण है, इसकी हानि है, इसका नुकसान होने वाला है। तो ऐसा काम प्रभु करेगा क्या? तो जो प्रार्थना करने के बाद जो काम आपका नहीं बना, याद रखिए, प्रार्थना सच्चे अंतःकरण से प्रार्थना करने के बाद भी जो काम आपका नहीं बना, वो इसलिए नहीं बना क्योंकि उसमें आपका अकल्याण था। आपकी बुद्धि छोटी है, प्रभु सर्वज्ञ है। याद रखिए, आपकी बुद्धि छोटी है, अल्प बुद्धि है। मैंने एक कामना की, क्या? कि मुझको एक मोटरसाइकिल चाहिए। क्या चाहिए? मोटरसाइकिल चाहिए। ये कामना लेके मैंने प्रार्थना की, तार जोड़े, वार जोड़े, सब कुछ किया, रोया, गिड़गिड़ाया प्रभु के सामने। प्रभु ने मोटरसाइकिल नहीं दी। क्यों नहीं दी? हाँ? नहीं, चलाना भी आएगा तो भी ये इतना रैश ड्राइवर है, पहले ही दिन जाके किसी झाड़ में मारेगा। पहले ही दिन जाएगा, अपना पैर तोड़ेगा, अपना सिर तोड़ेगा, दूसरों का भी तोड़ेगा, दूसरों का भी तोड़ेगा ये। इसलिए इसको नहीं देना है। जिस तरह से मैं हमेशा बताता हूं, आप लोगों को भी मालूम होगा, उस उदाहरण का विस्तार नहीं करूंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा। जिस तरह से माता है, माता अपने पुत्र को जो जो वो मांगता है देती है क्या? हाँ? कल परीक्षा है, आज उसको सिनेमा जाना है। कल सुबह 10वीं की परीक्षा है, मैट्रिक की परीक्षा है। ये बोलता, अम्मा मैं दंगल देखने जा रहा हूं। दंगल क्या? जंगल क्या है वो? हाँ, दंगल। कल सुबह 10वीं की परीक्षा है ना? कल सुबह परीक्षा है और बेटा जो है बहुत प्यारा बेटा है, अम्मा का बहुत प्यारा बेटा, और वो कहता, अम्मा मैं दंगल देखने को जा रहा हूं। दंगल चूड़ान की पोताम, क्या बोलते? करेक्ट है? दंगल देखने को जाता हूं बोलता हूं। अम्मा जाने देती क्या? हाँ? क्या करती? उसको मार के, उसको 2 थप्पड़ लगा के घर में बैठाती और बैठा के जो है, तू अभ्यास कर, तू पढ़ाई कर बोल के बोलती क्या नहीं अम्मा? हाँ? तो उसी तरह से आप, जरूरी नहीं है कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, आवश्यक नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिसमें आपका कल्याण है वो इच्छा पूर्ण नहीं होगी, वो प्रार्थना फलद्रूप नहीं होगी। लिख लो, वो नहीं होगी। और जो नहीं हुई इच्छा पूर्ण, ये भी नियम, जो इच्छा पूर्ण नहीं हुई, जो कामना पूर्ण नहीं हुई, जो प्रार्थना प्रभु ने स्वीकार नहीं की, उसमें अकल्याण था, ये निश्चित 100% गारंटी, उसमें अकल्याण ही था, इसलिए वो प्रार्थना स्वीकृत नहीं हुई। दूसरी चीज क्या? कि प्रभु वो भी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते जिसमें अन्य का कल्याण हो। सुहृदम सर्वभूतानाम, जिस प्रकार से प्रभु जो है वो मेरा सुहृद है, उस प्रकार से वो मेरे शत्रु का भी सुहृद है। समझ में आई बात? सुहृद यानी कौन? सुहृद यानी मित्र, हृदय पूर्वक जो मित्रता करे वो सुहृद। जिस प्रकार वो मेरे ऊपर कृपा करता है, उसी प्रकार मेरे शत्रु के ऊपर भी कृपा करता है। तो इसलिए अगर मैंने प्रार्थना की, क्या? अगर मैंने प्रार्थना की हाँ कि इसका अकल्याण होने दो, तो वो प्रभु कभी नहीं सुनेगा, प्रभु नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। वो एक कहानी है।
एक बार एक आदमी था, उसने भगवान से प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनका स्वभाव है, जो प्रार्थना करता है अंतःकरण पूर्वक उनको स्मरण करता है, उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। प्रकट हो गए भगवान, बोले मांग वरम रोहि, क्या मांगता है मांग। इसने कहा कि भगवान कुछ नहीं, मेरा जो पड़ोसी है, हाँ, उसको अंधा कर दे, उसको अंधा कर दे। भगवान ने कहा एक बात सुन, जो मैं तेरे को दूंगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा, बिना मांगे। मेरी शर्त है, जो मैं तुझको दूंगा उसका डबल जो है वो तेरे पड़ोसी को दूंगा। तो इसने क्या मांगा मालूम है? इसने कहा मेरी एक आंख अंधी कर दो, मेरी एक आंख अंधी कर दो। तो पड़ोसी के मेरा एक हाथ काट दो, तो पड़ोसी के मेरा एक पैर काट दो, पड़ोसी के दोनों। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है, अन्य के अकल्याण की प्रार्थना भी स्वीकृत नहीं होती। अन्य के अकल्याण की प्रार्थना भी कभी स्वीकृत नहीं होती, कभी नहीं होती। और इससे और क्या कोरोलरी निकलती है? इससे क्या निकलता है? निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से, किसी भी प्रार्थना से किसी का अकल्याण नहीं किया जा सकता। होता ही नहीं, होता ही नहीं। ये जो लोग कहते हैं ना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं। मेरा जो पड़ोसी है वो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करनी करतो है महाराज, तो करनी करतो है, करनी करतो है। अकी आटा मार लेता, आटा आटा मार लेता, आटा, है कन्नड़ा में बोलते आटा, आटा यानी खेल, है। तो ये जो है ना, ये सारे भ्रम है, ये सारी बातें झूठी हैं। हो ही नहीं सकता कि कोई भगवान से ये प्रार्थना करे कि इस आदमी का कल्याण हो, इसके शरीर में सुइयां चुभे, इसके शरीर में दाग गिरे, इसको रोग हो जाए, इसके घर में आग लगे, इसके घर में चोरी हो जाए, इसका बच्चा मर जाए, इसको रोग हो जाए। ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करके करवा सकता हूं क्या? भगवान करेगा क्या? अगर मैंने बोला भी, बहुत भी बोला, बहुत भी बोला, करेगा क्या भगवान? कोई शक्ति, परमात्मा शक्ति, दिव्य शक्ति ऐसा कर सकती है क्या? ये असंभव कोटि की बात है, ये भ्रम है, ये लोगों का भ्रम है, असंभव है। कल ही मेरे पास एक आया था, एक महिला है लातूर से। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज तुम्ही आमच्या घरी आला होता लातूरला। मैंने कहा हाँ आया था, तेव्हा तुम्हाला एक गोष्ट सांगितली होते मी। काय? नाही तेव्हा तुम्हाला एक गोष्ट सांगितली होती, आठवण करा। आठवण मी कशाला करू? काय सांगितलं होतं ते आता सांगा। नाही ते आमच्या बाजूला जे राहतात ना ते माझ्यावर करणी करतात, आमच्या बाजूला जे राहतात ते आमच्यावर करणी करतात। म्हणलो करणी हा प्रकार खोटा आहे, कोणी काही करू शकत नाही। मैंने कहा करणी, जादू, टोना, ब्लैक मैजिक, भानामती, तेगामती, हा प्रकार खोटा, ये झूठ है, सरासर झूठ है, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। उसने कहा तुम्हाला कळत नहीं, जाऊ द्या। गई वो, वापस चली गई, चली गई। कल की बात, और ये सत्य है, झूठ नहीं, सत्य है, मजाक के लिए नहीं कर रहा। वही बोल रहा हूं ना कि जादू, टोना, ब्लैक मैजिक वगैरह जो है ना, ये झूठ है, क्योंकि कोई परमात्मा शक्ति, दिव्य शक्ति किसी का अकल्याण कभी नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता, हो नहीं सकता ऐसा। तो उस स्त्री ने मुझसे कहा कि कोई मेरे ऊपर जादू कर रहा है, मेरे पड़ोसी जो है वो जादू कर रहे हैं मेरे ऊपर, वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा आपकी समझ में नहीं आता, जाने दो, मैं वापस जा रही हूं। समझ में आई बात आपको? तो दो चीजें हैं प्रार्थना में, मंत्र में, शक्ति में, ये जितने मार्ग हैं परमात्मा से मांगने के अनेक तरीके हैं, उसके अंदर दो चीजें ध्यान में रखिए। जिसके अंदर आपका कल्याण हो कभी नहीं होगा,
जिसमें अन्य का अकल्याण हो वो भी कभी नहीं होगा। फिर होगा क्या? प्रार्थना में मेरा कल्याण भी नहीं होगा, अन्य का कल्याण भी नहीं होगा, फिर क्या होगा? कल्याण ही होगा। किसका? सबका कल्याण, सबका कल्याण होगा। इसलिए प्रार्थना जो हम करते हैं वो अत्यंत बुद्धिपूर्वक, अत्यंत विचारपूर्वक और अत्यंत विनयपूर्वक, अत्यंत श्रद्धापूर्वक और समंजस रीति से करनी चाहिए। किस तरह से करनी चाहिए प्रार्थना? किस तरह से करनी चाहिए? महाजनः येन गतः स पंथः, हमारे बड़ों ने जैसी प्रार्थना की वैसी प्रार्थना हमको करनी चाहिए। प्रभु महाराज ने भी प्रार्थना की, प्रभु महाराज ने भी प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? रामाची या दूता अंजनी चा सूता। किसकी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु? हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना करते हुए प्रभु महाराज कह रहे हैं कि रामाची या दूता अंजनी चा सूता धाव दीना नाथा आता वेगी, आता वेगी, यानी अत्यंत शीघ्रता के साथ, हे अनाथों के नाथ, हे अंजनी के पुत्र, हे राम के दूत, आप दौड़ते हुए आइए, भागते हुए आइए। आता वेगी, वेगी धाव आता वायुचा नंदन। तो वो हनुमान को प्रभु जो है याद दिला रहे हैं, तेरी स्पीड कैसी है? कैसी है तेरी स्पीड? वायुचा नंदन है, क्योंकि तू वायु का पुत्र है, तेरे अंदर वो शक्ति वायु के समान तेजी से आने की शक्ति है। तो इसलिए वेगी धाव आता वायुचा नंदना। और आकर क्या करो? आके इतना फास्ट आके करना क्या है काम? क्या करना है? भवहा बंधना तोड़ी देवा। वो बेचारा हनुमान जो है परेशान प्रार्थना सुन के, कितनी जल्दी बुलाया, इतनी शीघ्रता से बुलाया, तो किस लिए बुलाया? भवहा बंधना तोड़ी देवा। ये जो बंधन है, आपको है बंधन? हाँ? कहाँ सब लोग खुले बैठे? बंधन का बंधन क्या? बंधन क्या? क्या बंधन? बंधन शब्द का अर्थ है डिपेंडेंस। बंधन शब्द का अर्थ क्या है? निर्भरता। बंधन शब्द का अर्थ है निर्भरता। मैं अपने सुख के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर हूं क्या? नहीं। अपने सुख के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर हूं क्या? नहीं। हा? अपने सुख के लिए आज शाम को अगर मुझे भोजन करना है तो पत्नी को प्रसन्न रखना पड़ेगा, है क्या नहीं? है क्या नहीं? सही बात है क्या नहीं? हा? आज शाम को अगर भोजन करना है तो पत्नी को प्रसन्न रखना, अपने सुख के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर, इसको बंधन कहते हैं। और मुक्ति यानी क्या? अपने सुख के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर न रहते हुए अपने अंदर ही सुख की अनुभूति जिसको हो उसको मुक्त कहते हैं। तो भवहा बंधना तोड़ी देवा, तोड़ी देवा माझी संसाराची बेड़ी। तोड़ी देवा माझी संसाराची बेड़ी। प्रभु महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, जिनका कोई संसार नहीं था, सारा संसार ही जिनका था, सारा संसार ही जिनका था और जिनका अपना कोई संसार नहीं था, ऐसे प्रभु महाराज कह रहे हैं कि तोड़ी देवा माझी संसाराची बेड़ी। आप कर सकते हो क्या प्रार्थना? तोड़ी देवा माझी संसाराची बेड़ी कर सकते हो क्या? है? करू शकता का? का होईल? क्या होगा अगर आपने प्रार्थना की प्रभु से कि तोड़ी देवा माझी संसाराची बेड़ी? क्या होगा? डाइवर्स? नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। तोड़ी देवा माझी संसाराची बेड़ी, इस संसार को मैंने जो बेड़ी यानी हैंडकफ समझ के रखा, क्या कहते हैं उसको, हथकड़ी समझ के रखा है। तो ये संसार जो है हथकड़ी क्यों है?
क्योंकि इसके ऊपर मैं निर्भर हूं, इस संसार के ऊपर मैं निर्भर हूं, अपने सुख के लिए इस संसार के ऊपर मैं निर्भर हूं, इसलिए संसार ने मुझको बांध के रखा है, इसलिए संसार ने मुझको बांध के रखा है। अगर मैं अपने सुख के लिए संसार के ऊपर निर्भर न रहूं तो संसार मुझको बांध सकता है क्या? संसार मुझको बांध सकता है क्या? नहीं बांध सकता। वो एक कथा है कि एक साधु कहीं जा रहे थे, साथ में शिष्य था। जाते हुए उन्होंने देखा कि गायों का झुंड जो है, एक चरवाहा जो है वो गायों के झुंड को लेके गाय चराने के लिए जा रहा है। तो शिष्य ने कहा, क्या कहा कि देखो महाराज, वो चरवाहा गाय को बांध के ले जा रहा है, चरवाहा जो है वो गाय को बांध के ले जा रहा है। तो महाराज जी ने क्या कहा मालूम है? नहीं, चरवाहा गाय को बांध के लेके नहीं जा रहा, गाय चरवाहे को लेके जा रही है। बंधन में कौन है? चरवाहा है कि गाय है? संसार ने हमको नहीं बांधा है, संसार ने हमको नहीं बांधा है, हम बंध गए संसार के अंदर, हम बन गए संसार के अंदर। संसार हमको क्या बांधेगा? हम उसके पीछे भाग रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी देवा माझी संसाराची बेड़ी, और उसके लिए उपाय क्या बताया? सजेस्ट कर रहे प्रार्थना के अंदर ये उपाय है क्या? सज्जनाची जोड़ी सदा घड़ो, सज्जनाची जोड़ी सदा घड़ो। सज्जन यानी कौन? सज्जन यानी कौन? जो मोक्ष के मार्ग में जाने में सहकार्य करे वो सज्जन, और जो बंधन में डालने का कार्य करे वो दुर्जन। समझ में आई बात? सज्जन यानी कौन? जो मोक्ष के मार्ग में ले जाए वो सज्जन, बंधन से छोड़ने का उपाय दिखाए वो सज्जन, वो सज्जन, और जो पुनः बंधन में डाले वो दुर्जन। समझ में आई? गुरु और कुगुरु, अच्छा गुरु बुरा गुरु, इसमें क्या भेद है मालूम है आपको? क्या? ऐसा गुरु जो बंधन से छुड़वाए, आपको बंधन से छुड़वाए वो सदगुरु, और जो पुनः बंधन में डाले वो गुरु घंटाल कहते हैं उसको। बहुत से गुरु हैं, बहुत से गुरु, ज्योतिषी, वास्तु वाले, फास्तु वाले, कहीं कहीं हैं, कहीं वेशभूषा करते, अनेक प्रकार के वस्त्र धारण करते, अनेक प्रकार के रुद्राक्ष पहनते, अनेक प्रकार के वो तिलक लगाते, छाप तिलक वगैरह लगा के वेश वगैरह बना के घूमते, और क्या करते हैं? तुम ऐसा करो तो तुम्हारे व्यापार में लाभ होगा, तुम ये यंत्र गाड़ो दुकान में तो तुम्हारे व्यापार में लाभ होगा, तुम ये करो तुम्हारा वो लाभ होगा, तुम वो करो तुम्हारा वो लाभ होगा, तुम फलाना जप करो ये लाभ होगा, ये करो और एक शादी हो जाएगी, ये करो और एक शादी हो जाएगी, ये करो और एक। बंधन में डाल रहा है क्या निकाल रहा है वो? हाँ, बंधन में डाल रहा है, वो बंधन में डाल रहा है, वो बंधन में डाल रहा है। बंधन से छूटने का उपाय दिखा रहा है क्या? छोड़ो, व्यापार में लाभ, वो नुकसान हुआ होने दो, प्रभु को याद करो, ऐसा जो बोलता है वो सदगुरु। समझ में आई बात? सज्जन और दुर्जन। सज्जन यानी कौन? मोक्ष के मार्ग में चलने में जो सहायता करता है वो सज्जन, और जो बंधन में डालता है वो दुर्जन। तो सज्जनाची जोड़ी सदा घडो, सदा घडो तुझी पायाची ही सेवा। क्या? कि भक्ति का वरदान दो, बस, बाकी कुछ नहीं। क्या मांग रहे हैं? भक्ति का वरदान दो। सदा घडो तुझी पायाची ही सेवा, आणि काही देवा देऊ नको। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। समझ में आई बात? सदा घडो तुझी पायाची ही सेवा, केवल भक्ति, उसके अतिरिक्त और कुछ, एक पत्नी, एक 2-4 पुत्र, थोड़ी संपत्ति, एक कार, एक बंगला, एक एसी, एक टीवी, एक फ्रिज, आणि काही देवा देऊ नको। बाकी की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों?
भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। भक्ति जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है सुख देने के लिए। अमृत स्वरूपाच, भक्ति क्या है? अमृत स्वरूपाच। आणी काही देवा देऊ नको काही कुबुद्धि वासना, देऊ नको काही कुबुद्धि वासना। तुम मुझे कुबुद्धि वासना मत दो, तुम बाकी कुछ दो न दो रहने दो, मैं कुबुद्धि और वासना मत दो। देऊ नको काही कुबुद्धि वासना, माणिक प्रार्थना करी तसे। तो प्रार्थना का स्वरूप जो है, माणिक प्रार्थना करी तसे। माणिक ने किस प्रकार प्रार्थना की? देऊ नको काही कुबुद्धि वासना, थोड़ी देवा माझी संसाराची बेडी, सज्जनाची जोडी सदा घडो। ऐसी प्रार्थना हमने कभी भगवान से की? ऐसी प्रार्थना आपने कभी परमात्मा से, ईश्वर से, भगवान से की है क्या? नहीं की है ना। तो अब से, आज से गुरु पूर्णिमा है, कल गुरु प्रतिपदा है, आज के इस मुहूर्त से ऐसी प्रार्थना करने की शुरुआत करें। ऐसी शुरुआत करने की बुद्धि आपको दे प्रभु, ऐसी मंगल कामना करते हुए, ऐसा शुभ आशीर्वाद देते हुए इस प्रवचन को यहाँ समाप्त करता हूँ।